प्रिय भक्तगणों, जब अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार कहा, खबरदार है मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, खड़ी होकर कांप रही थी। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला, किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू थे, वे पश्चाताप से रो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य कितना अलौकिक था। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे थे, प्रभु श्री राम रो रहे थे और जटायु हंस रहे थे। वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। दोनों जगह भिन्नता साफ साफ प्रतीत हो रही है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी चीरहरण देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। अगर पितामह दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, तो उनका चीरहरण करने का साहस न होता। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही। लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए, और उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली, और दूसरी तरफ जटायु ने नारी का सम्मान किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय उन्हें भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। इसलिए प्रिय भक्तों, जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी दूसरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका माहात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। इसलिए सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान जरूर होता है पर पराजित नहीं। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।